अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज एक तो काफ लीग बज़ाहिर धोखा कर गई है अपोजिशन जमातों के साथ कि काफ लीग मिल गई है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ और बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिल गई है अपोजिशन के साथ। जिस तरह इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, वो शायद सरप्राइज़ यही था जो परवेज़ लाई को वजारत आला देने का। तो आज परवेज़ लाई साहब जाकर मिले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बन्नी गाला में, और ख़बरें ये आई हैं शहबाज गिल और फ़ारूक हबीब की जानिब से ट्वीट किए गए हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं राज़ी हो गए हैं परवेज़ लाई को वजारत आला देने के लिए पंजाब की, और उस्मान बुज़दार से वजारत आला वापस ले ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से ये फैसला सामने आया है कि उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है। तो उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया है और परवेज़ लाई को पीटीआई वज़ीर आला बनाने के लिए राज़ी हो गई है। आपको बहुत सारे व्यूअर्स को शायद याद हो, ये खबर सबसे पहले मैंने उन दिनों में दी थी जिन दिनों में तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमा कराएगी और इस पर अपोजिशन की मुशावरत शुरू हुई है। उन दिनों में ही मैंने ये खबर दी थी कि पीटीआई ये प्लान रख के बैठी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वजारत उज़्मा बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है, उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दी जा सकती है। लेकिन उसमें ये भी डिस्कशन चल रही थी कि जी इमरान खान को, क्योंकि उस्मान बुज़दार को इमरान खान के साथ नथी किया हुआ है और जादू टोने वाली बात जो है, लोग ये डिस्कस करते रहे, मार्केट में बातें होती रही हैं कि जी उनको कहा गया है कि जी उस्मान बुज़दार नथी है, अगर वो गया तो आप भी चले जाएंगे। तो बहरहाल वो अभी क्लियर हो गया है। अभी ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर काफ लीग ने तो नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, परवेज़ लाई सामने नहीं आए, उन्होंने बात नहीं की। हाँ, मेरी अपनी जो बात हुई है तारिक बशीर चीमा से, जो सेक्रेटरी जनरल हैं और काफ लीग के, और जिन्होंने वजारत छोड़ दी है, वजारत की उन्होंने कुर्बानी दे दी, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है, इमरान खान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है कि भाई, और ये भी कहा है कि भाई मैं इमरान खान को किसी सूरत वोट नहीं दूंगा। ये मेरी बात हुई है तारिक बशीर चीमा से, वजीर हाउसिंग जो थे, जिन्होंने मुस्तफ़ी हो गए हैं, और उन्होंने इसी बात पे एहतजाज किया है कि भाई पार्टी ने यह फैसला किया है, इनका अपना फैसला है, मेरा अपना फैसला है। तो खबरें ये भी आ रही हैं, कहानी इस तरह की है व्यूअर्स कि काफ लीग पूरी नहीं गई, यानी ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है कि काफ लीग चली गई है, इमरान खान के साथ मिल गई है या उनको बचाना चाह रही है। तो परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही, दो बाप बेटे जो हैं, वो चले गए हैं। यानी काफ लीग के 5 मेंबरान हैं कौमी असेंबली में, एक मेंबर है परवेज़ इलाही के मुनिस इलाही साहब, वो कौमी असेंबली के मेंबर हैं। बाकी मेंबर जो हैं तारिक बशीर चीमा है, एक और भी नाम है, एक चौधरी सालिक हुसैन है, दो और नाम है। तो ये 3 और नाम है, यानी 4 लोग और भी हैं का मुनिस इलाही के अलावा। तो इनमें तकसीम हो गई है, यानी चौधरी बरादरान यानी चौधरी ख़ानदान जो है वो तकसीम हो गया। ये खबरें चल रही है, इसकी तस्दीक में नहीं कर पा रहा अभी तक कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अपने ज़ुबान के आगे मजबूर हैं, अपने कमिटमेंट के आगे को, क्योंकि वो रिवायात के अमीन है और वो जो अपोजिशन के साथ कमिटमेंट की है उसको वो निभाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई इस तरह का कोई गंद, कोई रोला डाला जाए, क्योंकि पहले भी इस तरह का सीन काफ लीग कर चुकी है। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ गए थे चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के पास, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने दावत दी थी इनको कि आप मॉडल टाउन आएँ और हमारा खाना खाएं। इन्होंने दावत कबूल की थी चौधरी बरादरान ने, और उसके बाद इनकार कर दिया था। वो भी इल्ज़ाम मीडिया में ये डिस्कस होता रहा है कि वो भी इल्ज़ाम परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही पर है कि इन्होंने काम बिगाड़ दिया, इन्होंने इनकार कर दिया चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लिए बगैर।
तो बाद में चौधरी शुजात हुसैन, मैं इसका गवाह हूँ, इस बात का मैं कवर करता रहा हूँ, चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही को छोड़कर उनको लाहौर बिठा के वो खुद इस्लामाबाद पहुँच गए अपने बेटे के साथ, चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के साथ, और वो मौलाना फजल रहमान के पास पहुँच गए। इस हालत में कि व्हील चेयर पर चौधरी शुजात हुसैन व्हील चेयर पर गाड़ी से जब मौलाना फजल रहमान के घर उनको उतारा गया तो गाड़ी से व्हील चेयर पर बिठाया गया और अंदर मौलाना के पास ले जाया गया। ऐसी पोजीशन में चौधरी शुजात हुसैन आए और परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही को नहीं लेके आए। तो इसमें से भी अंदाज़ा हो जाता है कि मामलात इनके दरमियान कोई अच्छे नहीं है। चौधरी बिरादरान के अंदर, ख़ानदान के अंदर मामलात ठीक नहीं है। यानी चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही एक पॉलिसी चल रही हैं, चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा दूसरी पॉलिसी चल रहे हैं। तो आज परवेज़ इलाही साहब के लिए खबरें आई कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान उनको वज़ारत आला देने के लिए राज़ी हो गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई चौधरी बिरादरान ये जो मुज़ाकरात अपोजिशन के साथ कर रहे थे, आसिफ अली जरदारी दरमियान में थे, मौलाना फजल रहमान दरमियान में थे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ को राज़ी कर लिया गया। नून लीग न चाहते हुए भी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने के लिए तैयार थी। कल ही नून लीग का 7 रुकनी वफ्द गया है चौधरी बिरादरान के पास और उनको यकीन दहानी कराई है कि भैया मियाँ नवाज शरीफ ने भेजा है और हम आपके साथ हैं, आपको वज़ीर आला बनाते हैं। तो ऐसी कोई खबरें जो चली हैं, 2 दिन पहले खबरें चली थी कि ये नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, तो कोई नवाज शरीफ ने इनकार नहीं किया, आप तसल्ली रखें। ये गए थे तसल्ली देने के लिए, वो तसल्ली उन्होंने दे दी। उसके बाद तारिक बशीर चीमा और ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया टॉक भी की। तो बॉडी लैंग्वेज नून लीग के रहनुमाओं की ऐसी लग रही थी कि वो कंफर्म लग रहे थे और श्योर लग रहे थे कि काफ लीग जो है वो अपोजिशन के साथ जाएगी, इमरान खान के खिलाफ वोट देगी। लेकिन उसके बाद फिर रात को आसिफ अली जरदारी के पास चले गए हैं काफ लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही साहब, और आसिफ अली जरदारी के साथ मुज़ाकरात हुए हैं। काफ लीग के लोगों से मेरी बात जो होती रही है वो ये कह रहे थे कि जी हमारा तो एक ही दोस्त है, हमारा तो एक ही यार है, हम तो एक ही बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, वो है जनाब आसिफ अली जरदारी। तो भाईजान आसिफ अली जरदारी पर इतना ट्रस्ट था तो ये आपने क्या ब्लेंडर मार दिया कि इमरान खान के पास चले गए और वो भी डूबती कश्ती में जाकर बैठ गए। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने से इमरान खान की वज़ारत उज़्मा नहीं बच रही। मेरी कैलकुलेशन ये है, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 7 मेंबरान हैं MQM के, 5 थे काफ लीग के, 5 थे BAP के। ठीक जी। अब जो BAP है वो तो अच्छा, काफ लीग पे आता हूं। पहले काफ लीग तो तकसीम हो गई। काफ लीग के सारे वोट तो इमरान खान को नहीं पड़ रहे जी। तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं दूंगा वोट वज़ीर आज़म इमरान खान को। मेरी बात हुई है तारिक बशीर चीमा से, खुद उन्होंने मुझे ये कहा कि शाकिर भाई मैं इमरान खान को वोट नहीं देना चाहता और मैं इमरान खान के खिलाफ तरीक़त इत्माद में अपोजिशन को वोट दूंगा। मैंने इसीलिए इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। बाकी पार्टी है, पार्टी के साथ हूँ मैं, पार्टी से मैंने रिज़ाइन नहीं किया और पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। बाकी इस फैसले के साथ इख्तलाफ है मेरा, तो मैं इसीलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को भेज दिया है। ये तारिक बशीर चीमा ने कहा। तो तारिक बशीर चीमा ऐसे अकेले मतलब इतने भी तो अपना नुकसान कौन करता है भाई, वो मजबूरी में भी कोई ना कोई। रज़ा रब्बानी ने, आपको पता है ना, रज़ा रब्बानी ने एक वोट दिया था फौजी अदालतों पे, रो रो कर वोट दिया था, आंसू उनके खून के आंसू रो रहे थे रज़ा रब्बानी। लेकिन उसके बावजूद पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी क्योंकि वो समझ रहे थे कि भाई ये अगर इस वोट के चक्कर में मैं अगर पार्टी छोड़ूंगा तो मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान करूंगा। तो उसके बाद वो अभी तक सेनेटर बनते जा रहे हैं। तो ये तारिक बशीर चीमा को पता है कि भैया अगर मैंने इस फैसले की वजह से कोई नुकसान मतलब इतना बड़ा क्यों करेगा। तो तारिक बशीर चीमा ने ये सारी कैलकुलेशन अपनी की है और ये भी खबरें आ रही हैं कि तारिक बशीर चीमा चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं और चौधरी शुजात हुसैन अपोजिशन के साथ हैं।
परवेज लाई के साथ इस फैसले में नहीं है। ये खबरें आ रही है जिसकी मैं अभी फिलहाल तस्दीक नहीं कर पा रहा, लेकिन चले काफ लीग तकसीम हो गई। इमरान खान के पास 2 वोट चले गए जी, 5 वोट चौधरी शुजात हुसैन के साथ अपोजिशन को चले गए, चौधरी शुजात हुसैन के कहने पे, या तर्क बशीर चीमा के साथ चले गए अपोजिशन के साथ। लेकिन अब इमरान खान के पास 179 की स्ट्रेंथ थी। इमरान खान के पास जो स्ट्रेंथ थी वो थी 179 की। तो 179 में से 5 है बीएपी के मेंबरान, 5 निकाले तो 174 बन जाते हैं, और चाहिए 172, यानी 2 की या 3 की स्ट्रेंथ है वो इमरान खान के पास रह जाएगी। तो बीएपी तो 4 बंदे तो आज मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अख्तर मेंगल, आमिर मक्सी, ये स्टेज पे बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, मैंने लाइव भी की वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे दोस्तों ने आपने सुनी होगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें 4 मेंबरान थे बीएपी के। कौन कौन से थे? एक रुबीना इरफान, और एक खालिद मक्सी, एक इसरार तरीन, और चौथे एहसान। ये 4 मेंबरान थे। 5वीं जुबैदा जलाल हैं। जुबैदा जलाल नहीं थी, वो वजारत में भी थी, वजीर भी थी, तो लेकिन जुबैदा जलाल के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है वजीर आजम को। बहरहाल वो कोई एक दिन के लिए उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं आए, बहरहाल उसको भी आप माइनस कर दें तो 4 भी काउंट करें। ये पक्के पक्के जो जिन्होंने ऐलान कर दिया अपोजिशन के साथ हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया, अपोजिशन के साथ जाने का ऐलान कर दिया खालिद मक्सी की क़यादत में बीएपी के 4 अरकान ने। तो 179 से 4 माइनस करें तो इमरान खान के पास 175 रह जाते हैं, और 172 चाहिए वजारत उज़्मा के लिए। बाकी 72 और 75 के दरमियान ये 3 का ही मार्जिन रहता है। तो अपोजिशन के पास कितने बंदे बैठे हैं जो पहले मुनहरिफ अरकान है? 14 अरकान थे बकौल मुनहरिफ अरकान के 14 अरकान है जो अपोजिशन के साथ है। तो 14 में से आप 4 भी हुकूमत क्लेम कर रही है कि जी हमारे पास कुछ राब्ते में हमारे साथ, तो 4 आप माइनस भी कर दें, 10 भी आ जाए। अपोजिशन को तो 3 बंदे चाहिए मजीद, तो अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो जाएगी। तो अपोजिशन की गेम इस वक्त भी अच्छा। एमक्यूएम का भी मैं आपको बता देता हूं पहले ही। एमक्यूएम का कल अभी इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुलाकात चल रही है जी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, ये हुकूमती वफ्द पहुंचा हुआ है एमक्यूएम के पास, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एमक्यूएम हुकूमत के साथ जाएगी। चौधरी परवेज लाई जैसा ब्लंडर एमक्यूएम शायद न करे, मेरी कैलकुलेशन। बाकी सियासत में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद तक इमरान खान की तरह मैं लड़ूंगा, तो आखिरी गेंद तक भी पता नहीं चलता कि यह गेंद किसके पल्ले में जाएगी। तो एमक्यूएम का भी इम्कान कभी यही है कि एमक्यूएम अपोजिशन के साथ जाएगी और हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर देगी। 2 इत्तेहादी जमातें तो चली गई, इमरान खान से छोड़ गई। एक जमहूरी वतन पार्टी ने कल ऐलान किया था, शाहजैन बुगटी ने, और आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ऐलान कर दिया। 2 जमातें चली गई, बाकी 2 इत्तेहादी रह गई हैं, और उनमें से भी काफ लीग तकसीम हो गई, यानी 2 जमातें चली गई अपोजिशन के साथ। 5 मेंबरान, 4 ये, 5वां तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा था। 179 से 4 बीएपी के निकल गए, और 5वां शाहजैन बुगटी, 5 ये मेंबरान चले गए। आप माइनस करें इमरान खान से, तो 179 में से 5 माइनस हो गए तो कितने बन गए? 184। तो 184 का यानी 2 का मार्जिन रह जाता है फिर। तो 2 मेंबरान मैनेज करना कोई इतना मुश्किल नहीं है अपोजिशन के लिए। नूर आलम खान पक्के, मैं तो कहता हूं, मैं समझता हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि नूर आलम खान इमरान खान को वोट दे, या सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो राजा रियाज हैं वोट दें इमरान खान को। तो इस तरह के, या नवाब शेर वसीर हैं, या आमिर गोपांग हैं, ये वो अरकान हैं जो डटे हुए हैं इमरान खान के खिलाफ। तो अपोजिशन की गेम अभी तक भी उनके हाथ में है, अपोजिशन की गेम बिगड़ी नहीं है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस करके, फोने करके पूछ रहे थे कि भाई काफ लीग तो चली गई, अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, उसी तरह ये होगा जिस तरह होना है। तो अभी तक इमरान खान जा रहे हैं काफ लीग पे। मैं परवेज लाइक पे हैरान हूं कि
उन्होंने कैसे डूबती कश्ती में लोग तो डूबती कश्ती से छलांग मारते हैं, किनारे पे जाके गिरे, ये किनारे पे खड़े थे और डूबती कश्ती में जाके छलांग लगाई है कि मैं भी डूबूं। यानी अगर इमरान खान ही हट जाएंगे तो परवेज लाई की वजारत आला किस काम की भाई? परवेज लाई को तो फिर अपोजिशन आसानी से हटा देगी। इनके पास चाहे 10 मेंबरान हो तो 10 मेंबरान का मार्जिन पीटीआई से निकल आता है, आराम से निकल आता है। जहांगीर तरीन उधर ग्रुप बैठा हुआ है और भी बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो नून लीग के साथ राब्ते में हैं, जो टिकट के आसरे पे वजीर वहां पे तब्दीली ला सकते हैं, नून लीग के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो ये डूबती कश्ती में छलांग लगाना कोई, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज लाई ने कोई अक्लमंदी का काम किया। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मुनिस इलाई साहब का एक्चुअली फैसला है और मुनिस इलाई को समझे, मुनिस इलाई ने अपने अब्बा जी को, परवेज लाई को मैनेज किया है। आप ये समझ ले, परवेज लाई साहब शायद मजबूर थे बेटे के आगे, बेटे के सामने, इसीलिए उन्होंने ये ब्लेंडर किया है या फैसला किया है। जो भी, हर बंदे का अपना राइट है, जो जो दुरुस्त समझता है वो करे। लेकिन अभी तक गेम अपोजिशन की बिगड़ी नहीं है। हुकूमत को झटके पे झटका मिल रहा है। कल एक झटका जमहूरी वतन पार्टी ने दे दिया अपोजिशन के साथ जाने का ऐलान करके, हुकूमत छोड़ने का ऐलान करके। आज दूसरा झटका दे दिया बीएपी ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, कि हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया, अपोजिशन के साथ जाने का फैसला कर दिया। काफिली को मैनेज करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें की, वो भी पूरी तरह उनको कामयाब नहीं हुई। एमक्यूएम होल्ड पे है, जीडीए भी अब होल्ड पे है। अब ये टोटल 5 थी ना इत्तेहादी, जीडीए भी अभी रहती है, एमक्यूएम भी रहती है। लेकिन इम्कानात कभी हैं कि परसों तक एमक्यूएम शायद हुकूमत छोड़ने का वो भी फैसला कर लेगी। लेकिन अभी जोड़ तोड़ का ये सिलसिला जारी है। मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की बीएपी के रहनुमाओं के साथ, उसमें उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई अभी गेम बिगड़ी नहीं है, काफिली के साथ राबतों का और मुज़ाकरात का सिलसिला अभी जारी है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।